हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्पित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज का हमारा पार्ट 11 है। अगर आपने पार्ट 10 तक सारी वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि हम हैज कहाँ पर लगाएं, हैव कहाँ पर लगाएं, फॉर कहाँ पर लगाएं और सिंस कहाँ लगाएं, बीन कहाँ लगाएं। तो दोस्तों मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हैज, हैव, फॉर, सिंस, बीन कहाँ पर लगाए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल्स रूल्स समझने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन दबाएं। आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस, वाक्य की पहचान क्या होती है। तो वाक्य हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय के साथ से का प्रयोग होता है। अब आप सोचेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, पर वहां पर हम समय के साथ से का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब वहां पर समय की बात नहीं होती है। वहां पर सेंटेंस होता है राम खेल रहा है। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऐसे बोलेंगे राम सुबह से खेल रहा है। अगर सेंटेंस आपको ऐसा देखने को मिलता है राम सुबह से खेल रहा है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और हिंदी में सकारात्मक वाक्य। फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, देन उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फोर में से दोनों में से कोई एक, देन टाइम। अब आप सोचेंगे कि हैज और हैव कहाँ पर लगेगा। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या किसी का सिंगुलर नेम जैसे राम, इस तरह के अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे तो हम यूज करेंगे हैज का, जिन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोलते हैं। इन सब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। या फिर सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे, या फिर कोई प्लूरल नेम जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, इस तरह के अगर नाम हैं तो उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है कि इन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किन्हें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं, किन्हें सिंगुलर, किन्हें प्लूरल बोलते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस स्लाइड में हम सीखेंगे सिंस और फॉर। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। इस स्लाइड में आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। चलिए अब समझते हैं। इस साइड में समझाऊंगा आपको सिंस और इधर समझाऊंगा फॉर, दोनों साथ में समझेंगे हम। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब टाइम का एक पॉइंट। और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, समय की अवधि। सिंस निश्चित समय के लिए यूज होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए।
जैसे मैं कल से पढ़ रहा हूं, निश्चित है कल। मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं, 10 दिन से अनिश्चित है ये। राम 2 बजे से सो रहा है, निश्चित है 2 बजे से, टाइम है एक पक्का कि हाँ इतनी बजे से सो रहा है। 4, राम 2 घंटे से सो रहा है, कौन से 2 घंटे पता नहीं। सिंस में जैसे हम बोलते हैं 1988 से, जनवरी से, रविवार से, 10 बजे से, वैसे ही फोर का यूज हम करते हैं जब हमारे को सेंटेंस में देखने को मिलेगा 10 साल से, 10 महीने से, 10 दिन से, 10 घंटे से या 10 मिनट से। अब इसका टोटल हम किस तरह से समझेंगे सेंटेंस में कि कहां पर सिंस लगेगा, कहां पर फोर लगेगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब भी समय अनकाउंटेबल हो, मतलब अनकाउंटेबल मतलब बिना जोड़ा हुआ हो, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बजे अनकाउंटेबल है, कुछ जोड़ा है क्या, नहीं। पर फोर में देखेंगे हम तो 2 घंटे मतलब काउंट करके बताया उनने कि राम 2 घंटे से सो रहा है, राम 2 घंटे से सो रहा है। तो फोर वहां पर लगेगा जहां पर टाइम काउंटेबल होगा, सिंस वहां लगेगा जहां टाइम अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं हम सेंटेंस के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस का कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। वह 1 घंटे से खुली हवा में घूम रहा है, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आ गया रहा है, तथा समय के साथ से का प्रयोग, 1 घंटे से। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। हर स्लाइड में साइड में आपको सिंस और फॉर का यूज पता चलेगा कि किस सेंटेंस में समय जब इस हिसाब से आएगा, जैसे कि 1988 से, जनवरी से, रविवार से, सुबह से, 10 बजे से, तो हम सिंस का यूज करेंगे। जब भी समय 10 साल से, 10 महीने से, 10 दिन से, 10 घंटे से, 10 मिनट से, यहाँ पर टाइम कुछ भी हो सकता है नंबरिंग की जगह, तो हम फोर का यूज करेंगे। चलिए अब बनाते हैं सेंटेंस। इस सेंटेंस को वह 1 घंटे से खुली हवा में घूम रहा है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह पहले लगेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ आ गया ही। उसके बाद हैज या हैव में से जब भी ही सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे हैज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद बीन, ही हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। घूमने को क्या बोलते हैं हम, वॉक, और वॉक के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा वॉकिंग। खुली हवा में, इन ओपन एयर, 1 घंटे से मतलब क्या यूज होगा, देखिए फॉर का यूज होगा यहाँ पर, फॉर 1 आवर। ही हैज बीन वॉकिंग इन ओपन एयर, ही हैज बीन वॉकिंग इन ओपन एयर फॉर 1 आवर। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, सुबह से किताब पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, मतलब ही के साथ लगता है हैज, और उसके बाद बीन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब रीड, रीड के साथ आईएनजी रीडिंग, अ बुक, अ बुक। देन उसके बाद यहाँ पर समय क्या है, सुबह से, सुबह से मतलब काय का यूज होगा, सिंस का, सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह मुझे 2 साल से खत लिख रहा है, 2 साल से। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हैज बीन राइटिंग, वर्ब क्या है यहाँ पर, लिखना, लिखने को हम बोलते हैं राइट, और राइट के साथ आईएनजी मतलब राइटिंग अ लेटर फॉर
2 आवर। 4 क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि 2 साल से काउंटेबल है ये टाइम, इसलिए ही हैज बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे 3 बजे से कहानी पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वे को इंग्लिश में लिखते हैं हम दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव के बाद बीन, फिर वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ना, पढ़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड, देन उसके साथ आईएनजी, रीडिंग। दे हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी, कहानी है इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दे हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी 3 बजे से, 3 बजे से, तो हम काय का यूज करेंगे? सिंस का, सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट, राम 10 दिन से काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, उसके साथ लगेगा हैज, सिंगुलर नेम है इसलिए हैज का प्रयोग होगा। देन बीन, डूइंग, काम करने को क्या बोलते हैं हम? डू वर्क, तो डू के साथ आईएनजी का यूज होगा, डूइंग वर्क। 10 दिन से, 10 दिन से का यूज होगा? फॉर का। राम हैज बिन डूइंग वर्क फॉर 10 days। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मेट है इसका, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैज या हैव दोनों में से कोई एक, देन नॉट, देन बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर दोनों में से एक, देन टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, वह 1 बजे से नहीं नहा रहा है। वह, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही के साथ हैज लगेगा। ही हैज नॉट बीन टेकिंग बाथ, नहाने को बोलते हैं टेक बाथ, और टेक के साथ आईएनजी, टेकिंग बाथ। 1 बजे से, क्या बोला? 1 बजे से, तो क्या ये काय का यूज होगा? सिंस का, सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट है, वह 10 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है? वह, मतलब ही के साथ हैज, देन नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, जाने को बोलते हैं हम गो, और गो के साथ आईएनजी लगाना है, तो गोइंग टू स्कूल 10 मार्च से, पॉइंट ऑफ टाइम है कि 10 मार्च से, तो काय का यूज होगा? सिंस का, सिंस 10 मार्च। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 10 मार्च। गोलू 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? गोलू, सिंगुलर नेम है, उसके साथ हैज का यूज होगा, देन नॉट बीन, गोलू हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। यहाँ पर देखिए क्या है? 10 दिन से, 10 दिन से काय का यूज होगा? फॉर का। गोलू हैज नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। देखिए इन दोनों सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला वह 10 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहा है, ठीक है, ये क्या एक पॉइंट मिल गया है। पॉइंट कैसा कि 10 मार्च से, कभी भी बोलोगे आप तो 10 मार्च ही बोलना है आपको, तो इसके लिए हम लगाते हैं सिंस, जब हमारा टाइम क्या हो? पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, मतलब पक्का है 10 मार्च। और मैंने बोला, मैंने आज बोला, क्या सेंटेंस बोला? गोलू 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसको मैंने 5 दिन के बाद फिर से यही सेंटेंस बोला, क्या बोला? गोलू 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। पहले के 10 दिन हो जाएंगे, मतलब क्या है? ये अनिश्चित समय है। इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? अनिश्चित समय। और इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? एक निश्चित समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है कि 10 मार्च से, ठीक है। चलिए आगे और सेंटेंस देखते हैं हम। दिनेश शाम 4 बजे से नहीं खेल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नेम है दिनेश, दिनेश के साथ क्या यूज होगा? हैज। दिनेश हैज नॉट बीन प्लेइंग, खेलने को बोलते हैं प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी। दिनेश हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock।
4 बजे से, ठीक है, तो काय का यूज करें हम, सिंस का। दिनेश हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। मैं 8 बजे से गीत नहीं गा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, मतलब आई के साथ यूज होता है हैव का। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 8 o'clock। सिंस 8 o'clock। अब समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मेट देखते हैं इसका। सबसे पहले आएगा हैज या फिर हैव, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर या सिंस दोनों में से एक, और उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या वे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे, मतलब काय का यूज होगा, दे का, और दे के साथ यूज होता है हैव का। तो हैव दे बीन प्लेइंग इन ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सुबह से, इसलिए हमने सिंस का यूज करा है। हैव दे बीन प्लेइंग इन ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से पढ़ रही हो। क्या तुम सुबह से पढ़ रही हो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू के साथ यूज होता है हैव का। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सुबह से, इसलिए हमने सिंस का यूज करा है। क्या राम 10 दिन से वहां जा रहा है। क्या राम 10 दिन से वहां जा रहा है। राम क्या है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हम हैज का यूज करेंगे। हैज राम बीन गोइंग टू देयर फॉर 10 days। 10 दिन से, इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह 4 दिन से धूम्रपान कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, मतलब ही, और ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं। हैज ही बीन स्मोकिंग, धूम्रपान करने को हम स्मोक बोलते हैं, और स्मोकिंग मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज ही बीन स्मोकिंग 4 दिन से, तो क्या हम लगाएंगे, देखिए, मतलब हम क्या लगाएंगे, फॉर 4 days। हैज ही बीन स्मोकिंग फॉर 4 days। क्या नौकर 4 बजे से कुछ कर रहा है। नौकर, एक पर्सन की बात हुई है, सिंगुलर पर्सन की, तो हम हैज का यूज करेंगे, और नौकर को इंग्लिश में सर्वेंट बोलते हैं। हैज सर्वेंट बीन डूइंग समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ करना। डूइंग समथिंग सिंस 4 o'clock। 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे हैज़ और हैव के, और सिंस फॉर के। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।